इसका मतलब ये है कि हमारा जो लिस्ट व्यू है वो कंप्लीटली वर्क कर रहा है। ये डायनेमिक लिस्ट व्यू आप प्रोग्रामेटिकली इसके अंदर डालेंगे। अब क्या करेंगे, इसके अंदर जो डेटा होगा हम ये जो दो फील्ड है इनसे उठाएंगे और इस लिस्ट व्यू में डाल देंगे, और उसके बाद वाला स्टेप जो होगा वो रहेगा हमारा फायरबेस से कनेक्शन। तो फिलहाल हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, सेंडर वेरिएबल ले लेते हैं, और जो मैसेज टाइप हो रहा है वो वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ चूंकि बाय डिफॉल्ट फाइनल लग गया है, इट मीन्स कि हम इंटरनली एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इसको हम ऊपर टॉप में जाके इस वेरिएबल को डिफाइन कर लेते हैं। इनर क्लास से एक्सेस नहीं कर सकते, इनर क्लास से एक्सेस करेंगे तो वेरिएबल को फाइनल करना पड़ता है हमें। ठीक है, सेंडर और उसके एक एरो लगा दिया हमने, ये जस्ट डिस्प्ले के लिए। अब एक बार रन करके देखते हैं कि हमारा जो मैसेज है, अगर जो भी हम यहाँ पे टाइप करेंगे वो उसके अंदर डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इधर हमने सेंडर का नाम लिख दिया और इधर हमने मैसेज कर दिया, मैसेज लिख दिया, और हम सेंड पे क्लिक। जी हाँ, बिल्कुल हमारा ये लिस्ट व्यू सक्सेसफुली काम कर रहा है, बहुत खुशी की बात है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये है कि अब हम इस ऐप को डायनेमिक बना रहे हैं। इस ऐप में हम फायरबेस का रियल टाइम डेटाबेस ऐड करेंगे। तो टूल्स में जाके फायरबेस पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे रियल टाइम डेटाबेस को कोलैप्स है उसको एक्सपेंड करिए। पहले हम फायरबेस को कनेक्ट करते हैं, और याद रखिएगा कोने में एक जो इसके टॉप राइट कॉर्नर में जो एक यूजर का सिंबल है उसको देखिए एक बार। इसके अंदर आपको लॉगिन करके रखना पड़ेगा, तभी जाके ये आपके अकाउंट से क्रिएट कर पाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप नया भी प्रोजेक्ट बना सकते हो और ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है वो भी कर सकते हो। मैं एग्जिस्टिंग वाले से कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं नए प्रोजेक्ट नहीं बनाना चाहता इतने ज़्यादा। तो ये अब कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है, उस प्रोजेक्ट से इस ऐप को लिंक कर देगा। मैनुअल भी कर सकते हो, सेपरेटली जा के डिपेंडेंसीज वगैरह में उसकी फाइल्स को कॉपी, उसकी डिपेंडेंसी की लाइंस को कॉपी पेस्ट मारना पड़ेगा आपको। पर ये जो टूल्स है एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ है, अभी मैं 4 यूज कर रहा हूँ तो बहुत ही बेटर है। इसके साथ आपको कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, ये खुद ही सारा का सारा चीज एडजस्ट कर देगा। देखिए, इसको अगर प्रोजेक्ट व्यू से स्विच करते हैं तो जो दो ग्रेडर फाइल है दोनों में इसने डाल दी होगी जो जो लाइन इसको जरूरत पड़ेगी। तो अब हम क्या है, अब रियल टाइम डेटाबेस को ऐड करते हैं। अभी तो फायरबेस को प्रोजेक्ट को ऐड करा था हमने, अब हम रियल टाइम डेटाबेस को ऐड करते हैं। एक बार ऐप को रन करा के देख रहे हैं कि फायरबेस सक्सेसफुली कनेक्ट हुआ है कि नहीं। ये देखिए एरर आ गया, ये बोल रहा है गूगल सर्विसेज डॉट JSN ये मिस हो रहा है। इट मीन्स कि इसकी जो एक सर्विस फाइल है वो मिस हो रही है। तो हम क्या करते हैं, कंसोल खोलते हैं। आप जाइए फायरबेस कंसोल पे, वहां पे एंड्रॉइड स्टूडियो ने ऑलरेडी
प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है जो भी आपने कनेक्ट करा था, जैसे मेरे केस में ट्यूटोरियल्स था। इसके अंदर जाइए आप रियल टाइम डेटाबेस पे, यहाँ से आप एक बार इनेबल कर लीजिएगा। मेरे में ऑलरेडी इनेबल आया हुआ है, आप एक बार अपना सेट कर लीजिएगा। वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने के लिए वीडियो बना दूंगा। प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाके नीचे स्क्रॉल करिएगा तो जो जो ऐप कनेक्टेड है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, तो वो वहाँ पे दिख जाएगी। अब इसकी फाइल अपन डाउनलोड कर लेते हैं और इस फाइल को जो ऐप मॉड्यूल है उसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे। तो वहाँ देख लीजिए प्रोजेक्ट वाले उस पर हमने स्विच कर लिया है। यहाँ से 1 हटा देते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पास ये फाइल थी, इसलिए 1 आ गया है इस फाइल में। अब हम एक बार रन करके देखते हैं। आई होप कि ये अब सही में कंपाइल हो जाएगा और रन भी हो जाएगा। जी हाँ, ये रन हो गया है। ये मिनिमाइज था, ये हम लोग देख नहीं पाए इसको। अब क्या करते हैं, अब अपने डेटाबेस चूंकि हमारा कनेक्ट हो गया है तो अब इसमें हम राइट करते हैं, यानी कि जो भी मैसेज यूजर करेगा उसको हम डेटाबेस में डालेंगे और डेटाबेस से वापस उठाकर अपने ऐप में डिस्प्ले कर देते हैं। ऑल्ट एंटर के साथ इन सबको आप इंपोर्ट कर लीजिएगा जैसे जैसे है, और जहाँ पे मैसेज करके लिखा हुआ है वहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं। ये जस्ट एक फोल्डर या डायरेक्टरी या पाथ करके है, जिस पाथ में जो भी चैट के मैसेजेस हैं वो सारे सेव होंगे। और ऊपर के वेरिएबल को हमने ऊपर इसलिए लिख लिया है अभी कि नीचे उसका बहुत ज़्यादा यूज होगा, वो इंटरनली इनर क्लासेस के अंदर होगा, तो फाइनल करके हम उसका कचरा नहीं करना चाहते, इसलिए हमने उसको ऊपर वेरिएबल डिफाइन करा है। अब जहां पे लिस्ट के अंदर ऐड हो रहा था वहां पे हमने डेटाबेस को ऐड करने वाला कोड लगा दिया है। एक बार रन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम नाम और मैसेज डालते हैं और देखते हैं कि डेटाबेस में सेव हो रहा है या नहीं हो रहा है। सेंड हमारा लिस्ट में आ रहा है, एक बार डेटाबेस में चेक कर लेते हैं कि डेटाबेस में जा रहा है कि नहीं। डेटाबेस में नहीं जा रहा है। एक बार हमने अभी ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कराया वापस से, और जो सेट वैल्यू है उससे पहले हमने पुश लगा दिया है ताकि हर बार ये नई एंट्री डाले, ना कि दोबारा पहले वाले को अपडेट करे। तो यहाँ हमने देखिए ये ग्रुप चैट 1 था, वो मैंने टेस्ट करा था, जो कि मैंने क्लिप को कट कर दिया है। आपको कुछ नहीं करना है, आप में इजीली हो जाएगा। मेरे में एक माइनर प्रॉब्लम थी जिसके तहत हमने ऐप को अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल करा। देखिए जैसे जैसे हम यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर रहे हैं वैसे वैसे, चूंकि ये रियल टाइम डेटाबेस है इसलिए इंस्टेंटली अपडेट हो रहा था वहां पर।
अब क्या करते हैं, यहां से तो डेटा सेव हो रहा है वहां पर, अब वहां से ऐप में कैसे रिट्रीव करें, और जब ऐप खुले तो ऑलरेडी जो चैट हुई हैं उनको भी तो लोड करना पड़ेगा। तो हमने नीचे एक प्राइवेट फंक्शन बनाया है लोड मैसेज करके, और इसके अंदर माईरेफ के साथ एक फंक्शन आता है ऐड चाइल्ड इवेंट लिसनर, तो वो वाला हमने लगाया है। जैसे मैं लगा रहा हूं वैसे ही लगाओ आप लोग। और ये जो फंक्शन है ऑन चाइल्ड एडिट, जो इसका सब फंक्शन है, उसके अंदर हमने जो लिस्ट वाला लगा रखा है कोड कि लिस्ट में कैसे ऐड करते थे मैसेज को, वही सेम चीज यहाँ कर देंगे, बस डेटा स्नैपशॉट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, इसकी वैल्यू के स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके। तो जैसे ही नया चाइल्ड ऐड होगा सर्वर में, वैसे ही ये लिस्ट में ऐड कर देगा। तो जो बटन क्लिक के अंदर वाला पार्ट था उसको हमने काट लिया है, वहां से हटा लिया है और यहाँ पे डाल दिया है। साथ ही हमने इसके अंदर चेक्स भी लगा दिए है कि जो मैसेज का टेक्स्ट है और जो नाम यानी कि सेंडर का नाम है, दोनों का लेंथ जो है 1 से ज्यादा होना चाहिए, 0 से ज्यादा होना चाहिए। आप अपने सुविधा के हिसाब से चेक्स लगा लेना। बस दो ही एडिट करा है मैंने, जो कि क्लिप में नहीं है। वापस रिस्टार्ट करिए। अब देखते हैं एक बार। देखिए जैसे ही ऐप लॉन्च हुई है तो ऑलरेडी जो वहां पे डेटा सेव है वो भी आ गया, प्लस अब जो हम सेंड करेंगे वो भी इसके अंदर डिस्प्ले होगा। देखिए हाथों हाथ डिस्प्ले हो रहा है, रियल टाइम है, पर अब डायरेक्टली लिस्ट व्यू में नहीं जा रहा है, ये पहले सर्वर पे जा रहा है, सर्वर वहां से पुश कर रहा है और फिर इसके अंदर इन्फ्लेट हो रहा है। और ये इतना ज्यादा इतनी फास्ट तरीके से हो रहा है, यही एक फीचर है और सबसे तगड़ा फीचर है गूगल के फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस का। इसको मैं अब थोड़ी देर में फिजिकल डिवाइस पे चेक करता हूँ। चूंकि ये ग्रुप चैट है तो एटलीस्ट 2 डिवाइस रहनी चाहिए, तो मैं दोनों डिवाइस को आपको सामने सामने डिस्प्ले करके बता दे रहा हूँ कि दोनों कैसे काम कर रहे हैं। तो मैं एक बार फिजिकल डिवाइस पे रन कर लेता हूँ। तो दोस्तों कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि ये जो चैट ऐप है वो कैसा लगा आपको। इसको आप प्राइवेट चैट के लिए भी बना सकते हैं, पब्लिक चैट के लिए भी बना सकते हैं। हालांकि ये एग्जांपल ग्रुप चैट का है, और ये जो नाम एंटर करना पड़ रहा है अपने को नेम, वो भी ज़रूरी नहीं है, वो आप ऑलरेडी डेटाबेस से डाल सकते हैं। इस चीज़ को आप जितना एक्सपेंड करना चाहते हैं उतना पॉसिबल है। ये मैं सोर्स कोड पब्लिक कर रहा हूँ विदाउट एनी चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे नीचे गिटहब का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाइए, आप डाउनलोड करिए। मैं आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो गिट का प्रोफाइल है उसको आप वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, मेरे को चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि और भी ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। ये जो ट्यूटोरियल है बहुत बेनिफिशियल है, हर एक इवन कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इन केस अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये मस्ट ट्राई प्रोजेक्ट है। मात्र 30 मिनट में आप ऐसा बना सकते हो, एकदम ईजी है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।